आख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज का श्लोक नंबर 7 है प्रेम भक्ति चंद्रिका। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु जहाँ होइते अनुभव होय। मार्जन होय भजन साधु संगे अनुक्षण अज्ञान विद्या पराजय। तो अब गुरु की इतनी सुंदर महिमा करने के उपरांत नरोत्तम दास ठाकुर गुरु के ही जो एक एक्सटेंशन है, विस्तार है, वैष्णव लोग, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्वपु वपु दे एक। भक्ति माल में जैसे बताया गया है कि भक्ति भगवान के प्रति सेवा वासना, भक्त वैष्णव, भगवंत यानी श्री कृष्ण और वैष्णव चतुर्वपु, ये चारों अलग अलग शरीर हैं, लेकिन ये वास्तव में एक ही चीज है, एक ही तत्व है। तो इसीलिए यहाँ पर वैष्णवों की अब विशेष व्याख्या की जाएगी। तो ये सब समझने से आपको, जब आप उसे अपने भीतर देखोगे, अपने से कंपेयर करोगे, अपनी भक्ति से और अपनी लाइफस्टाइल से, तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा अच्छा, यहाँ पर मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है। इन चीजों को मैंने पहले ऐसे कभी देखा नहीं। तो भक्ति प्राप्त करने में या भजन क्या होता है, उसका अनुभव करने के लिए वैष्णव के जो चरण रेणु हैं, रेणु यानी कि जो चरण रज है, होता है ना, कई लोगों का नाम रेणु होता है, कई, मेरी बहन का नाम भी रेणु है। तो उसका जो घर में बुलाते थे पिताजी, तो रेणु मतलब कितना असाधारण है कि ये भगवत भक्ति को अनुभव करने में ही हमारी बड़ी सहायता करता है। और सभी शास्त्रों में इसके बारे में बहुत अद्भुत इसकी महिमा गाई गई है। जैसे 5th कैंटो में यहाँ श्लोक है, जड़ भरत महाराज रहुगुणा से क्या कहते हैं। भरत महाराज जो राजा थे, वो हिरण बनते हैं, हिरण के बाद एक ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन कुछ सीखते पढ़ते नहीं है, तो उनका नाम जड़ भरत रखा जाता है। तो जब एक बार राजा रहुगण जा रहे थे, तो वो खेत में खड़े होते हैं, तो उनको पालकी में जोत देते हैं कि तुम उठाओ पालकी, क्योंकि उनका एक बीमार हो गया, एक सैनिक जो पालकी ढोने वाला। तो फिर वो मुश्किल होती है, ठीक से ढोते नहीं है, तो राजा उनसे नाराज होता है, उनको डांटने के लिए आता है। और जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं, तो उनको पता लगता है कि ये तो महापुरुष है, फिर उनके शिष्य बन जाते हैं। और वो बातचीत में काफ़ी बातें करते हैं, उसमें से ये बात सामने रखते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि रहुगुणे तपसाम न याति, न चेज्या निर्वाणम पाद गृहत्वा, न च छंदासा नैव जलाग अग्नि सूर्य विना महत पदा रजोभिषेकम। कि जब तक महान भक्तों की पदरज से, चरण की रज से हम अभिषेक नहीं करेंगे, मतलब पूरी तरह से उसके निर्भर नहीं होंगे, शेल्टर नहीं लेंगे, तो चाहे आप कितनी ही तपस्या कर लो, कितनी ही एकादशी रख लो, कितने ही चतुर्मास्य कर लो, कितने ही परिक्रमा कर लो, कितने ही धाम चले जाओ, कितने ही वैदिक कर्म कर लो, कितना ही अन्न दान कर लो, वस्त्र दान कर लो, दवाइयाँ दान कर लो, कितने ही घर बना दो, कितने ही परोपकार कर लो, कितना ही वेदों को अध्ययन कर लो, कितना ही पृथ्वी का जल, अग्नि, सूर्य, किसी की भी उपासना कर लो, किसी भी साधना से आपको भगवान का तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है।
यानी वैष्णवों के प्रति जब तक सम्मान और समर्पण नहीं रहेगा, तब तक आपको भगवत ज्ञान नहीं होगा। और भगवत ज्ञान थोड़ा होगा, तो ही तो ये बात समझ में आएगी। प्रहलाद प्रहलाद है ना, प्रहलाद जब हिरण्यकशिप से वार्ता करता है, तब भी ये बात कहता है कि जब तक महापुरुषों के चरण धूलि से अभिषेक नहीं करेंगे। कौन से महापुरुष? जो विषयों में नहीं लगे हैं, जिनको किसी भी चीज का अभिमान नहीं है, शुद्ध भक्त है। तब तक जो हमारी मति है, मति, वो भगवान के चरणों को स्पर्श नहीं कर सकती। किसी भी तरीके से हमारी जो मति है, वो भगवान को टच नहीं करेगी, यानी कि हमें भगवान का सुख नहीं मिलेगा तब तक। भगवान का सुख क्या होता है? जैसे गुलाब जामुन रसगुल्ले का सुख क्या होता है, जब तक वो जीभ से स्पर्श नहीं करेगा, तब तक कैसे पता करेंगे उसे? तो ऐसे ही भगवान का सुख क्या होता है, उसको अनुभव करने के लिए हमें वैष्णवों के प्रति ये भाव विकसित करना होगा। प्री रिक्विजिट है। जैसे गुरु की शरण लेनी होगी, उनकी आज्ञा के प्रति संकल्प कसम खानी होगी, ठीक वैसे ही वैष्णवों को भी बहुत हायर स्टैंडर्ड में देखना कि हमें ट्रेनिंग लेनी होगी। भगवान में मन लगेगा ही नहीं। और भगवान में मन लगेगा जब जब लगेगा भगवान में मति होगी, तो सारे अनर्थ अपने आप ही दूर हो जाएंगे। तो हमें तो बस थोड़ी सी चीजें ठीक करनी है, जिसमें, और गुरु भी तो वैष्णव है, और वैष्णवी गुरु है। कितनी महिमा है वैष्णवों के चरण रज की। तभी तो। और अच्छा है, वैष्णव लोग तो इतनी कृपालु हैं कि वो नंगे पैर ही चलते हैं धामों में। अब थोड़े भक्त लोग भी थोड़ा पैर संभालने के लिए, या कंकड़ पत्थर या बीमारी, जूते चप्पल पहन लेते हैं, लेकिन अच्छा है, अधिकांश तो नंगे पैर चलते हैं। खैर, उससे में जूते चप्पल हो या नंगे पैर हो, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हमारी उनके प्रति श्रद्धावान कितने हैं। तो भगवान भी उद्धव से कहते हैं। भगवान, श्लोक नंबर 11, 14, 16, भागवत पुराण। रुकिए, ये श्लोक मैं निकालता हूँ। भागवत पुराण 11, 14। नहीं नहीं, ये श्लोक है। हाँ, नहीं नहीं, श्लोक संख्या है 10, 1089, 1011। भगवान भृगु महाराज, भृगु जी से कहते हैं, जब भृगु जी आते हैं और भगवान के वक्षस्थल पे लात मार देते हैं। पुनीह स लोकम माम लोकपालांश्च मद्गतान पादोक्येन भवस तीर्थकारिणा आद्याम भगवन लक्ष्म्याम अस्मेकांत भाजनम वत्स्य युत्रसी में भूतिर भवत्पाद ताम हसा। 10, 1089, 1011, भागवत पुराण। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखिए यहाँ पे। तो उनको जब भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पे, छाती पे लात मार देते हैं भृगु जी, तो भगवान कहते हैं कि आपने बड़ी कृपा करके अपने पांव का जो जल है, अब आपने बड़ी कृपा करके आपने ये कार्य किया है। अब अपने पांव का जल, मतलब मैं आपके चरण को धोऊंगा, उसका जल मुझे आप प्रदान करो, जिससे मेरा धाम और मेरे जो सेवक हैं, लोकपाल हैं, जो जो जगत को
विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना? इंद्र, ब्रह्मा, शिव ये सब जो बड़े-बड़े देवता हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप मेरे को, मेरे धाम को, मेरे सारे ऑफिसर्स को, सबको पवित्र कीजिए। क्योंकि इसी जल से, मतलब भक्तों के चरण जल से ही तीर्थ तीर्थ बनता है। देखिए भगवान कितनी रहस्यमयी बात कर रहे हैं। और आज मैं लक्ष्मी का आश्रय बना हूँ, क्योंकि वो मेरी छाती पे निवास करने के लिए सहमत होंगी, क्योंकि आपके पाँव ने मेरे सारे पाप दूर कर दिए। मतलब आपके चरण रज इतने पवित्र हैं कि उसने मेरे हृदय को इतना पवित्र कर दिया है कि अब मैं एक्चुअली में लक्ष्मी मेरे आश्रय में रहेगी। मैं उसका पति बनने लायक बन गया। कितनी गहरी बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। এই যে তোমার পাদক পুण्य जल तीर्थ करे तीर्थ हेनु सुनिमर যত के ब्रह्मांड बसे आमार देहते যত लोकपाल सब आमार सहिते। कृष्णदास कविराज इसी श्लोक को बंगला में कह रहे हैं। अक्षय होइया रहो तुम्हार चरित्र এই যে তোমার श्री चरण चिन्ह धूलि वक्षे राखिला मामी হয় কত হুলি लक्ष्मी संग निज वक्षे दिलो आमी स्थाना वेद जैनो श्रीवत्स लक्षण बोले नाम। मेरे मेरे हृदय में ये जो निशान पड़ गया है, मैं धन्य कर दिया आपने मुझे। तो भगवान ने भक्तों के चरण रज को, चरणों के छाप को, वो निशान को अपने भृगु चरण को हृदय में धारण कर लिया है। तो अब बताओ इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है वैष्णवों के चरण रज की। और हम इसकी परवाह ना करते हुए किसी को छोटा वैष्णव निंदा करते हैं, लड़ाई करते हैं, द्वेष करते हैं। अगर कोई करते हैं तो वो बेचारे हैं अभी, उन पे कृपा होगी जब वो भगवान की ये बात सुनेंगे, समझेंगे। तो मुझे नहीं लगता इसको सुनने के बाद किसी को ऐसा सोचना भी चाहिए। और आगे भी यही बात भगवान उद्धव से भी कहते हैं। अनुव्रज्य श्लोक है 11, 14, 13। रुकिए मैं ये भी श्लोक निकालता हूँ। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का। अभी कंप्यूटर के कारण ये बड़ा इजी हो गया है। 11, 14 और 13 नंबर श्लोक है। हाँ, 16 है, सॉरी। 11, 14, 16। इसमें तो मुझे मैं अपने भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने भीतर स्थित भौतिक जगत को शुद्ध बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं सदैव अपने उन शुद्ध भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता हूँ, यानी उनके पीछे पीछे जाता हूँ और उसको याद भी करता हूँ, जो भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो मेरी लीलाओं के विचार में मग्न रहते हैं, शांत है, शत्रु भाव से रहित है तथा सर्वत्र समान भाव रखते हैं। आहा कितना सुंदर। निरपेक्षम मुनि शांता निर्वैरी समदर्शनम अनुव्रज्या अहम नित्यम अनुव्रज्या अहम अनुव्रज्याम अहम नित्यम पूये इति अंघ्रि रेणुभि पूये इति अंघ्रि रेणुभि 11, 14, 16। तो मैं भक्तों की चरण धूलि से अपने अंदर जो ब्रह्मांड है उसे पवित्र करूंगा, इसलिए मैं भक्त के पीछे पीछे जाता हूँ। तो इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु जो अ, राधा कृष्ण के मिलित अवतार हैं, उन्होंने वैष्णवों के चरण धूलि की इतनी महिमा गाई है। वो कहते हैं महाप्रभु, भक्त पद झूली और भक्त पद जल
भक्त भुक्त अवशेष तीन साधनेर बल, এই तीन सेवा হইতে कृष्ण प्रेमा হয়, पुनः पुनः सर्वशास्त्रे पुकारिय कय। यानी भक्तों का चरण जल, भक्तों की चरण धूलि और भक्तों का अवशिष्ट प्रसाद, उच्चिष्ट, ये साधन का बल है। साधना करने के लिए, सुबह उठने के लिए, मंगला करने के लिए, जप करने के लिए, कथा सुनने के लिए, सेवा करने के लिए हमको एक बल की आवश्यकता है ना। वो बल कहाँ से आएगा? तो यहाँ से हमें वैष्णवों के चरणों से वो हमें बल प्राप्त होता है। इसीलिए ठाकुर क्या कह रहे हैं? वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, कि मैं अपने शरीर में उनके चरणों की रज को लगाता हूँ, स्वीकार करता हूँ। जैसे कि लोग अपने शरीर में आभूषण से सजाते हैं ना, आभूषण से, जैसे कितनी मेहनत से हम आभूषण प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसी प्रकार हमारा जो आभूषण है वो भक्तों का चरण रेणु है। ये इसमें सिद्धांत छुपा हुआ है। यानी कि अ, ये रहस्य है, ये रहस्य पता नहीं है लोगों को। पता नहीं, हमें भी कहाँ पता ये रहस्य। लिख लो इसको बहुत गंभीरता से। नारद भक्ति में भी, भक्ति सूत्र में भी बताया गया है, पंचरात्र में भी बताया गया है, वैष्णवा नाम पराभक्ति ही, वैष्णवों के प्रति परम भक्ति रखो। गुरु महाराज अक्सर कोट करते हैं ना, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे कीवा। ये वैष्णवों की सेवा छोड़कर कैसे पाओगे भक्ति? तो जो जो भक्त हैं उनके लिए जैसे भगवान पूजनीय है, ऐसे ही भक्त पूजनीय है। वैष्णवा विष्णुवत पूज्या। तो यदि हम लोग वैष्णवों का हृदय से सम्मान ना करें, दिल से, तो भगवान का जो भजन कीर्तन है वो ठीक से नहीं हो सकता। भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर वो अच्छा होगा ही नहीं। तो भगवान कहते भी हैं कि जो कहता है कि वो मेरा भक्त है, वो असल में मेरा भक्त नहीं है। ये में भक्त जना पार्था ना में भक्त जना। अम्बरीश नारा दुर्वासा मुनि को भगवान कहते हैं ये बात, अम्बरीश महाराज के बारे में। मद भक्ता नाम यचे भक्ता स्तेस में भक्त तमामता, कि लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त है। तो एक सीधा सा प्रिंसिपल है कि हम सभी के भीतर भगवान के दर्शन करते हुए सबकी सेवा करें, और जो बाहर से भी हमें भगवान की याद दिला रहे हैं, वैष्णव हैं जो भगवान का नाम जप कीर्तन, जिन्होंने भगवान को अपने जीवन में स्वीकार किया हुआ है, तो उनके प्रति हम विशेष सेवा का भाव रखें, मित्रवत भाव रखें, स्नेह भाव रखें। तो इससे फिर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लिख लो। अगर कोई पूछे कि अरे एक ऐसा रास्ता बताओ कि बिना डाउट के हमारा काम बन जाए, तो वही है कि भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों की आराधना। आराधा नाम भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, देखिए, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। हे पार्वती, सबसे बड़ी आराधना तो विष्णु की होती है। नता परतरा देवी तदीय समर्चना, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके जो समर्पित भक्त हैं उनकी आराधना उनसे भी बड़ी होती है। तो शिव जी तो महाजन है, ब्रह्मा जी तो महाजन है, वो तो जानते हैं सब रहस्य। तो चाहे कितना ही भगवान का पूजा करो, बड़े बड़े तंत्र से, मंत्र से, चीजों से, लेकिन अगर भक्तों का अपमान है, भक्तों के प्रति भाव अभी शुद्ध नहीं हुआ, हर भक्त के प्रति, तो वो भगवान को संतोष नहीं प्रदान करती उनको। इसलिए ये भागवत विधि है। भागवत विधि इसलिए बहुत सरल भी है और मुश्किल भी है, पर इसमें इतना मुश्किल नहीं है। दो चार बार गलती करके भी
इस पे थोड़ा ध्यान दें बस, और क्या। फिर आगे कहते हैं, मार्जन होए अच्छा नहीं, भूषण करिया। तो इसमें जहां होते अनुभव होए, तो जैसे ही हमारा ये चीज ठीक हो जाएगा, क्या ठीक हो जाएगा? हाँ जी, बताइए क्या ठीक हो जाएगा? वैष्णव के प्रति हमारा भाव शुद्ध हो जाएगा। यस। जैसे ही ये ठीक हो जाएगा, तब हमको सारा सिद्धांत समझ आ जाएगा। साध्य साधन जो, साधना के जो सिद्धांत हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, भगवान का अनुभव होने लगेगा। इसलिए कह रहे हैं, जहां होते अनुभव होए। तो थ्योरी से हम प्रैक्टिकल, हमें फीलिंग होने लगेगा जैसे ही ये वाला सिद्धांत ठीक हो जाएगा। इसीलिए गुरु वैष्णव की कृपा कहते हैं हमेशा, गुरु वैष्णव की कृपा बनी रहे। जहां होते अनुभव हो, फीलिंग, अनुभव होने लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत अद्भुत सिद्धांत है। आई होप इसको समझ रहे हैं आप। मार्जन होय भजन, साधु संगे अनुक्षण, अज्ञान अविद्या पराजय। तो अब एक और रहस्य की बात, कि यदि हमारा ऐसा भाव रहेगा भक्तों के प्रति, वैष्णव पदरज को देह में धारण करेंगे, तो हमारा निरंतर साधु संग हमें बना रहेगा, साधु संग हमें मिलता रहेगा, वो सौभाग्य हमें प्राप्त होता रहेगा। जैसे हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में कैसे ना कैसे करके भक्त लोग आए ना, गुरु आए ना, तो नहीं आते तो हमारी मालगाड़ी वैसी चल रही होती, वैसे ही चल रहा होता। तो जो भक्त बन चुके हैं वो इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं कि हाय, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, मैं क्या जी रहा होता। और वो भाग्य हमारे कि हमको कि भगवत भक्ति मिले। तो अब ये नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं, कि एक तो इससे हमारा भजन बहुत निखरेगा। मार्जन है भजन, भजन बहुत सुंदर हो जाएगा। हर भक्त 16 माला या माला जप, नाम जप हमें बहुत एक विशेष आनंद प्रदान करेगा, और हमेशा साधु का संग बना रहेगा। उनका संग बना रहेगा, और साधु के संग से क्या होता है, अज्ञान अविद्या सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, जैसे अग्नि, अग्नि जब जलती है तो ठंडी चली जाती है, शीत, डर चला जाता है ना। अंधेरे में जैसे अग्नि जले तो डर, अंधकार नष्ट हो जाता है। तो ठीक वैसे ही जिनको वैष्णवों का संग मिलता रहता है, उनके जो कर्म है वो बंधन नहीं करते फिर, उनको संसार से डर नहीं लगता फिर, और उनका जितना भी अज्ञान है, अंधकार है, अविद्या है, यानी भजन में जो भी चीजें बाधा देने वाली चीजें हैं, सब नष्ट हो जाती है। निरंतर साधु संग उनको प्राप्त होता रहता है। साधु संग होता रहेगा तो हमारा जो असत संग है वो नहीं होगा। साधु संग में भक्ति होती है, भक्ति से भगवान वश में आ जाते हैं, भगवान आपके हो जाते हैं। न राध्यते माम योगो न सांख्य धर्म एवच, न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूता न दक्षिणा, व्रतानि यद यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमा यमा, यथा वृत्ते सत्संग सर्व संगा पहो ही माम। भागवतम 11:12, 1 और 2।
तो उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें एक बड़े तत्व की बात बताता हूँ कि मैं किसी भी चीज से वेद पाठ, तपस्या, संन्यास, ये वो, दान, व्रत, पूजा, मंत्र, वैसे वशुभूत नहीं होता जैसा असत संग को नाश करने वाले साधु संग से होता हूं, भक्तों के संग से। साधु संग सर्व शास्त्रे कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। इसलिए हमें, और जब हम वैष्णवों की प्रति ऐसा भाव अगर विकसित नहीं करते हैं तो हमें साधु संग अच्छा भी तो नहीं लगेगा। और जब हम ये चीज विकसित कर लेंगे ना, तो फिर हमको नॉर्मल से नॉर्मल भक्तों के संग में भी हमें दिव्य शिक्षाएं हम प्राप्त कर लेंगे। ये ना समझो कि हमें दिव्य शिक्षाएं प्राप्त हो चुकी हैं, प्राप्त कर लेंगे, फिर आपका भजन में 24 घंटे मन लग जाएगा। ऑल राइट, तो ये था ये श्लोक आज का। बाकी हम अगली बार चर्चा करेंगे आगे का श्लोक। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, तन्मयी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जैसे यहाँ पर वैष्णवों की चरण रज और वैष्णवों के प्रति सम्मान आदर की महिमा बताई गई है। और मैं गुरु महाराज का एक लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें वो उपदेशामृत में जो रूप गोस्वामी ने 3 प्रकार के वैष्णवों को कैसे, उनके साथ कैसे डील करना है, कैसे उनको सम्मान देना है, उसके बारे में महाराज चर्चा कर रहे थे। तो महाराज ने एक चीज बोली थी कि अगर हम एक कनिष्ठ अधिकारी को उत्तम अधिकारी वाला सम्मान दे देंगे कि हाँ हम उनके चरण की रज ले रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा सम्मान दे देंगे, तो वो कनिष्ठ अधिकारी गिर जाएगा अपने पद से, मतलब वो उसका भी फॉल डाउन हो जाएगा और हमारा भी पता नहीं क्या होगा। तो मतलब हम फिर इस चीज को कैसे देखें कि रूप गोस्वामी ने हमें ये 3 डिविजन्स क्यों दिए हैं, अगर हमें सभी भक्तों को इस शुद्ध भाव से देखना है और सबकी कृपा प्राप्त करनी है। तो पशुओं को कैसे देखना है पहले ये बताओ, या जो कामी क्रोधी लोग हैं उनको कैसे देखना है? उनको ऐसे रिलेटिव्स। देखना है कि उनमें भी परमात्मा आत्मा है, उनमें भी भगवान है, तो शेर में भी वो सब परमात्मा भगवान है। के अंश हैं। हाँ, शेर भी भगवान का अंश है। तो पर हम शेर का संग तो नहीं कर सकते ना। जी बिल्कुल जी। जो जो पशु बहुत गंदे तरीके से रहते हैं, तो हम उनका संग नहीं कर सकते। मतलब हम शुद्ध भक्त कर सकते हैं, हम अपनी नहीं, हम जो शुद्ध भक्त, जिनमें महाप्रभु जब जंगल में जा रहे हैं तो सारे पशु पक्षियों के साथ गले मिलते हुए जा रहे हैं, शेर के साथ जा रहे हैं। तो जब वो रसिकानंद की कथा आती है, कैसे वो अ, शेर और जानवर सब उनके आगे आके नसमत नसमत नतमस्तक हो जाते थे। तो जो बहुत उच्च अधिकार जिनका होता है वो ये सब कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो जिस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें हमको एक मर्यादा का पालन करना होता है। मर्यादा, क्या मर्यादा है? कि जो भी वैष्णव चिन्हधारी है उनको मन मन में प्रणाम करना है, मन में उनका स्वीकार करना है, सम्मान करना है। दीक्षित को मन के साथ तन से भी करना है, दंडवत प्रणाम करना है। दीक्षास्ति चेता प्रणति भी विज्ञ मिश्रा, कि उनको तन से भी प्रणाम करते हैं। हम शरीर में कुछ दिक्कत है तो वो अलग बात है, लेकिन हम उनको तन से भी करते हैं। हमें पता लग जाता है उनके लक्षणों से कि दीक्षित हैं, मंत्र हैं, नाम से ही पता लग जाता है। लेकिन फिर भी उनके साथ उठना बैठना नहीं है, उनके निकट ज्यादा नहीं जाना। कब तक नहीं जाना? जब तक ये ना कंफर्म हो कि ये निंदादि शून्य है। ये तो किसी ने भक्ति प्रारंभ करी है, किसी ने कोई बीच तक पहुंचा है, कोई एडवांस लेवल तक पहुंचा है, तो एडवांस लेवल पे उनके अंदर ये गुण होने चाहिए।
वो गुण आने पे ही तो फिर हम भक्ति में लाभ मिलेगा, नहीं तो हमारे अंदर भी संशय आते रहेंगे, डाउट्स आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। मैं जब नया नया भक्त बना था तो मुझे याद है कि मैं मायापुर चला गया। मायापुर तो घर ही था, तो वहां गया और वहां पे कुछ एक एक बुलोविया का एक भक्त था। बुलोविया एक कंट्री है ना, साउथ अमेरिकन, तो उससे मेरी दोस्ती हो गई। तो उससे दोस्ती हो गई, फिर वो जो जतिन ललित है ना, जतिन ललित म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर, नाम सुना होगा आपने, जतिन ललित। तो उसका जो भांजा था ना, वो भी यंग था बिल्कुल, उससे भी मेरी दोस्ती हो गई। वो भी इस कॉन्वेंट घूमता रहता था, तो उससे और ये तीनों का हमारा ग्रुप बन गया। तो वो जो बुलोविया का भक्त था वो काफी, मतलब वो था 7-8 साल से। तो उसके साथ महीना 2 महीना उठने बैठने से उसने इतनी सारी कमियां बता दी, इस्कॉन की, उसके भक्तों की, सन्यासियों की, ये वो। तो मुझे 2 महीने में लगा कि ये मंदिर में जाना नहीं चाहिए, यहाँ जब इतनी गड़बड़ है। मतलब पहले ही 6 महीने में मेरे साथ ऐसा हो गया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जब मैंने थोड़े और मंदिर दिल्ली आया, मंदिर में रहने लगा और भक्तों के साथ, तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं मंदिर के किसी भक्त से इतनी दोस्ती नहीं करूंगा कि वो मुझे मंदिर के अंदर की चीजें बताने लगे। क्योंकि उससे मेरा जो इंटरेस्ट है मंदिर जाने का या भक्ति का, वो तो कम हो जाता है। जब मुझे कमियां पता लगती हैं किसी किसी की, तो मैं तो उससे दूर हो जाता हूँ। इसलिए जो लोग मंदिर में रहते हैं वहां सब भक्त लोग रहते हैं। तो जैसा नवीन प्रभु भी मुझे आज सुबह बता रहे की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा हो गया, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो स्वाभाविक है, आपको घटनाएं पता लगेंगी, लेकिन आपको अपने आप को ऐसे रखना पड़ेगा कि आपको ये घटनाएं छू ना सके। या जैसे आपको पता लगने लगे कि ऐसी घटना आ रही है अभी, तो तुरंत वहां पे एक बैरियर लगा दो, कैसे भी करके उसे रोक दो। बस 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 बस, उसकी और चर्चा ना करो। अच्छा ऐसा हो गया, फिर ऐसा कि उन्होंने क्या किया, फिर ऐसा क्या हुआ। तो क्योंकि फिर वो चर्चा में क्या होती है कि कमियां पता चलती हैं, और कमियां ना भी हो, हमको क्या पता कितना सत्य है कितना झूठ है। तो जो निंदा नहीं करते, जो वैष्णव, जो भक्त, केवल उनका संग, उनका ही एसोसिएशन करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कहेंगे अरे आप मिलते नहीं हो, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, नहीं नहीं, ठीक है। जब तक हम कन्विंस ना हो इस प्रिंसिपल से कि ये डिवोटी है जो, जिसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो इधर उधर की चर्चा नहीं करता, वही हमें भक्ति में आगे हेल्प करेगा। बाकी हमें हेल्प नहीं करेंगे। वो हेल्प इन सेंस में करेंगे कि हमें, हम सीख जाएंगे कि अरे हमारा मन भक्ति में लग नहीं रहा। तो जिनका भी मन भक्ति में नहीं लग रहा, मंगला आरती में नहीं कर रहा, श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा में नहीं, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है। तो क्यों नहीं कर रहा मन? वर्ल्ड की सबसे अच्छी चीज जो भगवान दिलाता है, उसमें क्यों नहीं मन करे? इसका तो अपराध है, और शास्त्र तो कह ही रहे हैं ये चीजें। तो फिर मैंने उस बुलुविया के भक्त का संग छोड़ दिया, और फिर मैंने किसी भी, मैं मंदिर के भक्तों के नजदीक नहीं जाता ज्यादा। दूर से ही हरे कृष्णा, दूर से ही सेवा कर देता हूँ, दूर से ही। इसी से फिर हर भक्तों के प्रति मैंने ऐसा भाव विकसित कर लिया, अनलेस एंड अनटिल मुझे वो ना हो, रियलाइजेशन ना हो पक्की। ये बहुत गंभीरता से कर रहे हैं। नहीं तो मैंने ज्यादातर बड़े एक्सपीरियंस लोगों को भी देखा है, वो कंप्लेन करते हैं, बहुत कंप्लेन करते हैं। तो अब हम क्या कहें, अब सबका अपना अनुभव है, सब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी फिर हमें किन वैष्णवों की रज की अभिलाषा करनी है? हाँ, उन्हीं वैष्णवों की जो उस लेवल पे हैं, मतलब जो निंदा नहीं करते, जो साधना में लगे हुए हैं, श्रवण कीर्तन, जो विनम्र हैं, अद्वेष्टा हैं, उन्हीं की तो रज चाहिए हमें। बाकियों को हम प्रणाम कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने यही बात तो बोली, और कौन सी बात बोली?
प्रभु जी, पर कभी-कभी हमें किसी भक्त की ऐसी बात पता चल जाती है, तो कुछ समय के लिए तो भाव गड़बड़ हो जाता है, हाँ, क्योंकि लेकिन फिर उसको मैं गुणों का प्रभाव देखना चाहिए कि ये उनके गुणों गुणों का प्रभाव में ऐसा हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, और उनकी अच्छाइयों को देखते हुए, और जैसे भी उतनी मुश्किलों में भी भगवान साधना कर रहे हैं, ये सब देखते हुए उनके प्लस पॉइंट्स पे फोकस करके मन ही मन क्षमा मांग के, ये फिर भाव ठीक हो जाता है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, मनुष्य नाम सहस्रेशु, कोई कोई ही, क्योंकि निष्ठा अच्छी रखनी होगी। तो जैसे ये ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर हमें गाइड कर रहे हैं, तो हम अगर अपने इस हिसाब से हम अपनी निष्ठा को बना लें, तो हम बहुत तीव्र प्रगति कर लेंगे, बहुत तीव्र। और प्रगति आंतरिक है, बाहरी नहीं है। हमें लगता है कि जिसके बहुत शिष्य हैं, जो बड़े पद पे है, ये वास्तविक प्रगति नहीं है। वास्तविक प्रगति है कि आपका कितना श्रवण कीर्तन में मन लगता है, कितना उसको भगवत याद आती है, कितने समय भगवान याद रहते हैं, शबरी जैसे। ये मुख्य है, और भगवान इसी को देखते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न है चर्चा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इस तरह की क्लासेस सुन के ना अंदर से बहुत प्योरिफिकेशन आती है, तो ऐसे लगता है आत्मा शुद्ध हो रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना। इसका धन्यवाद आप जी। किशोर प्रभु को दीजिएगा, किशोर कृष्ण प्रभु को। उन्हीं के कारण हमने इसको दोबारा से शुरू किया है। मतलब कि अब मैं कोशिश करूंगा कि जीवन पर्यंत हम इसको करें। हर संडे हम लोग गहन विषयों का चर्चा करें, आराम से करें, किसी को कुछ दिखाना तो है नहीं। सही बात है प्रभु जी, सब वैष्णव लोगों को की कृपा है। जी। अभी हम पढ़ ही रहे हैं, वैष्णव कृपा करते हैं, ये कृपा हो रही है। जी मैया। धन्यवाद कि आप लोग आ जाते हो क्लास में, और जो भक्त नहीं आए हैं उनको भी रिमाइंडर करा दिया करें, है ना। कानपुर में तो इस समय पे सत्संग होता है, इसलिए वो लोग वीडियोस रिकॉर्डिंग सुनेंगे। रिकॉर्डिंग आप इसको यूट्यूब में एक प्रेम भक्ति चंद्रिका का एक और बना दीजिए, गोपीनाथ प्रिया। मैंने शायद आपसे पहले भी कहा था ना। प्रभु जी, मैंने ग्रंथ चर्चा करके प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लेकिन ओके, वो उसमें। सिर्फ लिंक, जिसके पास लिंक है उसी को दिखेगा, वो सबके लिए ओपन नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं सबके लिए ओपन कर देती हूँ। हाँ, आप सबके लिए ओपन कर सकती हैं, ठीक है प्रभु जी। क्योंकि इसमें कुछ ये तो जितना चुराया जाएगा उतना अच्छा है। लूट लो, ठीक है जितना प्रभु जी। लूट सकते हो, छीन सकते हो, ले लो भाई। और उसमें लिख दीजिएगा ग्रंथ चर्चा कौन सी चल रही है, प्रेम भक्ति चंद्रिका। ओके प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं हमारी गोपीनाथ प्रिय का, जो इतनी, मेरे को लगता है इसके अंदर कोई विशेष बालक आया है, जो जो इसको इस सेवा में लगा के रख रहा है। तो ये सब वैष्णव ही कर सकते हैं। प्रभु जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी खुद इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, एलिजिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कृपा हो रही है महाराज की और सभी वैष्णवों की। मैं खुद इस चीज को अनुभव कर पा रही हूँ।
यस, तो कृपा का ही जगत है ये। ऑल राइट, ठीक है, तो और कुछ नहीं है तो सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी, हरि हरि।